खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुक़द्दस है मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए। खुरूज 34वां बाब। उनतीसवीं आयत से मैं पढ़ूंगा। खुरूज 34वां बाब 29वीं आयत में लिखा है, और जब मूसा शहादत की दोनों लौहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतरा आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। और जब हारून और बनी इस्राएल ने मूसा पर नजर की और उसके चेहरा को चमकते देखा तो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून और जमाइल के सब सरदार उसके पास लौट आए और मूसा उनसे बातें करने लगा। और बाद में सब बनी इस्राएल नजदीक आए और उसने वो सब अहकाम जो खुदावंद ने वही सीना पर बातें करते वक्त उसे दिए थे उनको बताए। और जब मूसा उनसे बातें कर चुका तो उसने अपने मुंह पर नकाब डाल लिया। और जब मूसा खुदावंद से बातें करने के लिए उनके सामने जाता तो बाहर निकलने के वक्त तक नकाब को उतारे रहता था, और जो हुक्म उसे मिलता था वो उसे बाहर आकर बनी इस्राएल को बता देता था। और बनी इस्राएल मूसा के चेहरे को देखते थे कि उसके चेहरे की जिल्द चमक रही है। और जब तक मूसा खुदावंद से बातें करने न जाता तब तक अपने मुंह पर नकाब डाले रहता था। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आज का हमारा मज़मून है खुदा का जलाल इंसान के लिए। खुदा का जलाल इंसान के लिए। अजीजों, खुदा का जलाल इंसान के लिए आज हमारा ये मज़मून है। और आइए एक बार फिर अपने सर को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक है, जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ। तो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता और उन्हें अपनी कुर्बत अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्शता है और उन पर रहम करता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। खुदा आज अपने लोगों से कलाम पर और एक की जिंदगी में अपनी बड़ी कुदरत को ज़ाहिर कर, और मैं अपने आप को भी तेरे रसूल लाया हूँ ताकि खुदा तेरे पापों के वसीला से तेरी गहरी और अमीर बातों को बयान कर सकूं। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं चुप हूं तू नजर आए, तेरा ही नाम चला पाए। खुदा मेरी दुआ को सुन कबूल कर। ये दुआ मांगता तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आज का हमारा मज़मून है खुदा का जलाल इंसान के लिए। अज़ीज़ों, खुदा पुरजलाल है और जलाल का बादशाह है, और वो अपने लोगों को भी जो उसकी हुजूरी और उसकी कुर्बत में आते हैं उनको भी वो अपना जलाल बख्शता है। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुरूज 34वां बाब और 29वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और जब मूसा शहादत की दोनों लौहें अपने हाथ में लिए हुए कोहे सीना से उतर आता था, तो पहाड़ से नीचे उतरते वक्त उसे खबर न थी कि खुदावंद के साथ बातें करने की वजह से उसका चेहरा चमक रहा है। अजीजों, मूसा 40 दिन 40 रात खुदा की कुर्बत में रहा और खुदा से एहकाम लिए, और खुदा की हुजूरी में रहने के सबब से खुदा का जलाल उसके चेहरे पर भी नजर आता है। तो जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के अहकाम लेते हैं और उन हुक्मों को
اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے، ہماری زندگی بدل جاتی ہے اور ہماری شخصیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو وہ جلال جو خدا کا ہے اب موسیٰ کے چہرے سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ موسیٰ کا چہرہ جسے آئیے دیکھیں خروج 34واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا اور وہ اس کے نزدیک آنے سے ڈرے، اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک ہے۔ جب آپ خدا کے پاس ہوتے ہیں، خدا کے قدموں میں ہوتے ہیں، خدا کے احکام لیتے ہیں، تو وہ پرجلال خدا اپنا جلال آپ کو بھی دیتا ہے اور وہ جلال موسیٰ کے چہرے سے واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کلام مقدس میں خروج 33واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، اسے کہا میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا دیکھ میرے قریب ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اتاروں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ عزیزو، یہ موسیٰ کی خواہش تھی کہ میں خدا کے چہرے کو دیکھوں، لیکن اس قدر نور کہ خدا نے کہا کہ کوئی انسان دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب رہا، اس کو آرزو تھی، اس کو تمنا تھی کہ میں خدا کے چہرے کو دیکھوں، اس نور کو دیکھوں اور اس جلال کو دیکھوں۔ اور پھر خدا نے ہم دیکھتے ہیں اس کو بتایا کہ کیسے تو دیکھ سکتا ہے، اور اسے ڈھانپے رکھا اور اس آپ پیچھا دکھایا، اور وہی اتنا پر نور پر جلال ہے۔ عزیزو، اسی طرح ہمارا خدا، ہم جب آرزو کرتے ہیں خدا کی حضوری کی، خدا کی قربت کی، خدا کو دیکھنے کی، خدا کے چہرے کو دیکھنے کی، تو خدا ہمیں اپنا چہرہ دکھاتا اور ہماری زندگی میں اپنی بڑی قدرت کے ساتھ غیر معمولی کام کرتا ہے۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنی حضوری میں رہنے کا فضل بخشتا ہے، اور یہ 40 دن 40 رات خدا کے حضور اس کی قربت میں رہا، اور خدا کا فضل اور خدا کا جلال اس پر ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیزوں، جب ہم لوکا 2 باب نامی آیت پڑھتے ہیں، دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 2 باب لوکا کی انجیل 2 باب نامی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب مسیح یسوع کی پیدائش سے اب انسانوں پر خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، یعنی خدا نے اپنا جلال انسانوں کو دکھایا، یعنی خدا چاہتا ہے کہ ان کے چوگرد اس کا جلال چمکے، اور جب خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکے گا اور وہ خدا کے جلال میں زندگی گزاریں گے تو ان پر برکتوں کو وہ نچھاور کرے گا۔ عزیزو، خدا کتنا عظیم ہے۔ اب جو موسیٰ نے خواہش کی اور موسیٰ چاہتا تھا میں خدا کے جلال کو دیکھوں، تو خدا نے ساری دنیا کو
अपना जलाल दिखाया अपने बेटे यीशु की सूरत में, और यीशु इस दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ, और उस जलाल को, खुदा के जलाल को अब हर कोई देख सकता है। और खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजकर अपना जलाल दिखाया, अपने जलाल से मुनव्वर किया। और ये खुदा का अजीम मंसूबा है कि खुदा अपने लोगों को चाहता है कि वो उसके जलाल को देखें, बल्कि उनके चौगिर्द अपना जलाल चमकाता है, ताकि वो खुदा के जलाल में जिंदगी और जिंदगी की इन शब रोज में वो खुदा के जलाल में जिंदगी गुजारे। कलाम मुकद्दस में देखिए मत्ती 17वां बाब, मत्ती की इंजील 17वां बाब पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज के मानो चमका, और उसकी पोशाक नूर के मानो सफेद हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उस जलाल को दिखाया अपने शागिर्दों को, जैसे मूसा आरज़ू करता है कि मैं तेरा चेहरा देखूं और उस जलाल को देखूं। अब यीशु मसीह ने अपने जलाल को, अपने उस चेहरे को उनको दिखाया, और ये मंजर बड़ा ही अजीम और मुनफरद मंजर है। मत्ती 17वां बाब दूसरी आयत में लिखा है, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, और उसका चेहरा सूरज की माने चमका, और उसकी पोशाक नूर की माने सफेद हो गई। उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और चेहरा सूरज की माने चमका। इसके मानी है कि अब खुदा उनके दरमियान है, उसका जलाल उन पर है, और उसने अपना चेहरा उनको दिखाया। अजीजों, कितना अजीम है हमारा खुदा कि मूसा ने ख्वाहिश की, और अब वो सारी दुनिया को, तमाम अपने बेटे बेटियों को, तमाम अपने शागिर्दों को अपना चेहरा दिखाता है, जो पुरजलाल है, और जलाल और कुदरत उसमें हमें मिलती है। कलाम मुकद्दस में फिलिपियों 3 बाब 21वीं आयत, खुदा के कलाम मुकद्दस में फिलिपियों 3 बाब 21वीं आयत में लिखा है, वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। क्या ही अजीम है कि खुदा हमारी इस पस्त हाली के बदन को, इस शक्ल को बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। जब हम उसके आईन पर चलते हैं, उसके अहकाम पर चलते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में हमारे इसी बदन को जलाल के बदन बना देता है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, और हमारे बदनों को भी वो जलाली बना देता है। हमारी पस्त हाली की सूरत को बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। जिस तरह वो जलाली है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अपनी कुदरत को जाहिर करता है, और हमें अपने जलाल से वो मुनव्वर करता है। खुदा की कलाम मुकद्दस में इमसाल 4 बाब नामी आयत को पढ़ेंगे। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी, और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। अजीजों, हिकमत
हिकमत लिखा है कि वो ऐसा करेगी। इंसान चौथा बाब नामी आयत, बल्कि मैं 7वीं आयत से पढ़ता हूं। हिकमत असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर, वो तुझे सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज्जत बख्शेगी, वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। अजीजों, यीशु मसीह में हिकमत की सारी मामूरी उसमें है, यानी यीशु मसीह हिकमत है। और जब हम इससे पा लेते हैं तो हम उसके जलाल से जलाल को हासिल करते हैं। वो हमारी जिंदगी को पुरजलाल बना देता है, हमारी जिंदगी को बेकैफ नहीं रहने देता। जिस तरह मूसा के चेहरे को वो देख नहीं सके, इसी तरह खुदा के जलाल के बायस आपकी जिंदगी में वो उसकी कुदरत आएगी। और बाइबल बयान करती है यीशु के इस दुनिया में आने से अब तमाम नौए इंसान के लिए खुदा का जलाल है। जब हम यूहन्ना की इंजील पहला बाब और 14वीं आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हमने उसका ऐसा जलाल देखा। क्या ही अजीम बात है कि जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु मसीह के ताबे होते हैं और यीशु मसीह के मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो हम उस जलाल को देखते हैं। और यहाँ पर यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना बयान करता है कि वो हमारे दरमियान रहा। अब वहां देखिए कि मूसा को खुदा कह रहा है कि तू मेरा चेहरा देख नहीं सकता, लेकिन यीशु मुजस्सम हुआ तो उसे खुद अपना चेहरा अपने शागिर्दों को दिखाया। और यूहन्ना बयान करता है 14वीं आयत, पहला बाब 14वीं आयत, और कलाम मुजस्सम हुआ और फसल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा आपके इकलौते का जलाल। अब शागिर्द ये बयान करते हैं कि हमने उसका जलाल देखा। अजीजों, खुदा पुरजलाल है और वो अपना जलाल दिखाता है। न सिर्फ जलाल दिखाता है, बल्कि हम जो उसके शागिर्द होते हैं और उसके आइन के ताबे होते हैं, हमें हमारे बदन को भी वो जलाली बदन बनाने की कुदरत रखता है, और उसका फसल हमारे लिए काफी है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में यूहन्ना दूसरा बाब 11वीं आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील दूसरा बाब 11वीं आयत लिखा है, ये पहला मौजज़ा यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अब खुदा का जलाल हम उसके मौजज़ात से देखते हैं। अब पहला मौजज़ा किया तो अपना जलाल दिखाया, और हम खुदा के जलाल को मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील, लूका की इंजील, यूहन्ना की इंजील, इन चारों अनाजील में और फिर एमाल में देखते हैं उसका जलाल, और पूरे कलाम में ही हम उसके जलाल को देखते हैं। अजीजों, कितना अजीम है मेरा और आपका खुदा, जो अपना जलाल दिखाता है, हमारी जिंदगी में मौजज़ात करके, हमारी जिंदगी में अजीब काम करके, हमारी जिंदगी में करामात करके वो अपना जलाल दिखाता है, और हम उसके जलाल के लिए
اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا جلال دکھاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو وہ پرجلال کرتا ہے، جیسے موسیٰ کو اس نے اپنا نہ صرف جلال دکھایا بلکہ اس کی زندگی کو پرجلال کر دیا۔ اور پولس رسول بھی بیان کرتا ہے کہ ہماری پست حالی کے بدن کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی شکل میں کر دے گا۔ کیا ہی عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا جو جلال کا بادشاہ ہے اور ہمیں اپنے جلال سے وہ جلالی بناتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا، اور اے خدا تیرا شکر ہو کہ تو ان کے پست حالی کے بدن کو کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کی صورت پر بناتا ہے۔ تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور خدا انسان جو تیرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر اور اس کے تجسم سے تو نے خدا اپنے جلال کو دکھایا، اور اس نے جو معجزات کیے اس سے ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ اے خدا تو رحیم ہے، مہربان ہے، پرجلال ہے، تیرا شکر تیری تعریف یسوع کے نام سے۔